साथियों नमस्कार। जय पासी समाज, जय संविधान, जय भारत। आज मैं बात करूंगा अयोध्या के एक भेड़ गुरु की। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा। साथियों, मैं 1:20 पे लाइव आना चाहता था, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से लाइव नहीं आ पाया। लेकिन बात वही मुद्दे की रखूंगा और आप लोगों की प्रतिक्रिया भी चाहूंगा। अयोध्या का एक महंत है जिसको मैं भेड़ गुरु कहता हूं, और उस भेड़ गुरु ने अपने समाज के गद्दावर नेता अवधेश प्रसाद पासी जी को अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। वो अपने आप को जगत गुरु परमहंस आचार्य कहता है, जबकि वो भेड़ गुरु खटमल विचार का है। दूसरों के खून पर जीने वाले, दूसरों के खून को पीने वाले। उसने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अवधेश प्रसाद रावत जी पर रहम किया उनकी उम्र को देखकर, इसलिए उनको जिताया गया। और अवधेश प्रसाद बुजुर्ग हैं, 1-2 महीने के मेहमान हैं। 2 महीने बाद अवधेश प्रसाद जी को उसने बोला कि मर जाएंगे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी यहां से बहुमत से 4-5 लाख वोटों से जीतने का काम करेगी। तो मैं तुझे बताना चाहता हूं, भेड़ गुरु, तू पासी समाज का अपमान कर रहा है। कल 10 जून है, महाराजा सुहेलदेव पासी जी का विजय दिवस, और तुझे यह मालूम होना चाहिए कि राम मंदिर को तोड़ने वाले सैयद सरार गाजी को मौत के घाट उतारा था महाराजा सुहेलदेव पासी ने। यह तुझे याद हो, अगर धनिक भी शर्म हो तो तुझको कुछ कार्यक्रमों पर विचार करना चाहिए। जिसने राम मंदिर को तोड़ा था उसको हमारे पूर्वजों ने मौत के घाट उतार दिया था, और राम को तो अपना ही वंशज मान रहा है, जबकि राम अवध प्रांत पूरा पासी साम्राज्य था और प्रभु श्री राम नागवंशी थे। जिस मां सवरी की तू बात करता है वो नागवंशी महारानी थी, वो दलित नहीं थी। लेकिन तुझ जैसे पाखंडियों की वजह से आज जो देश को बर्बाद करने वाला, राम मंदिर को तोड़ने वाला गाजी, तेरे जैसे गद्दारों की वजह से उसकी मजार बन गई, और वहां हिंदू और सनातनी माताएं, बहनें और भाई पूजा करते हैं। और तू बात करता है राम मंदिर की कि यहां पर लोगों ने धोखा दिया। बहुत सारी प्रक्रियाएं आती हैं, और अधिकांशतः वह ब्राह्मण समाज से आती हैं, जो वहां के निवासी हिंदुओं को, सनातनियों को, वहां के मतदाताओं को अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके गालियां देने का काम करते हैं। मैं उनको बताना चाहूंगा कि अयोध्या किसी के बाप की बपौती नहीं है। यह बात तो मैं लोग कहूं कि हमारे बाप की बपौती है अयोध्या, और अवध प्रांत ही पासी साम्राज्य रहा। तुम जैसे गद्दारों की वजह से इस देश पे आक्रमण हुए, और देश पे विदेशियों ने आकर के इस देश पे राज किया, और तुम लोग चाटकारी किया, इसलिए वो देश पर आज भी हावी हुए, आज भी उनकी पूजा होती है। तुझको मैं चैलेंज देता हूं भेड़ गुरु, या तेरे में धनिक भी औकात है। पता नहीं कितने लोगों को तो चैलेंज करता है, कभी स्वामी प्रसाद मौर्य, कभी किसी को, कभी किसी पे 1 करोड़ इनाम रखता है, कभी तलवार से सर काटने की बात करता है। मैं तेरे को चैलेंज करता हूं, सैयद सलार गाजी की जो मजार है, जा तू उसको उजाड़ के देख। अपने भारत में तेरे जैसे गद्दारों की वजह से देशद्रोहियों की पूजा होती है, और तू अपने लोगों को ही गाली देने की बात करता है, मरने की बात करता है। शर्म आनी चाहिए तुझको भेड़ गुरु, तुझको सोचना चाहिए। और मैं तुझको चैलेंज करता हूं, दूसरों के रोटी पे जीने वाले तो अपने को जगत गुरु कहता है। अकल तुझे तनिक भी नहीं है, और जगत गुरु की पदवी बताता अपने आप। नाम पृथ्वीपाल रख लेने से कोई
जब पृथ्वी का मालिक नहीं हो जाता। तो जगत गुरु, मैं तुझको समझाना चाहता हूं, तू अपनी औकात पहले याद कर। बहुत से ऐसे 2024 के चुनाव में बहुत से ऐसे हमारे सम्मानित सांसद हैं जो माननीय अवधेश प्रसाद जी की उम्र से ज्यादा है, और तू अवधेश प्रसाद जी को बोलता है कि 2 महीने बाद वो मर जाएंगे, चुनाव होगा। मैं जो भी सांसद हैं, जो भी दीर्घायु हैं सांसद हैं, जिनकी भी उम्र है, ज्यादा है या कम है, मैं सभी की दीर्घायु की कामना करता हूं। मैं किसी को जीवन नहीं दे सकता तो उसकी मरने की इच्छा मैं कैसे कर सकता हूं? लेकिन भेड़ गुरु, पता नहीं तू अपने आप को क्या समझता है, जगत गुरु बोलता है। शर्म आनी चाहिए। और मैं तुझको बार बार चैलेंज करता हूं कि जिसने राम मंदिर को तोड़ा था, सैयद सलार मसूद गाजी, और उसकी आज हिंदू पूजा करते हैं, तेरी माताएं बहनें पूजा करती हैं, हमारे समाज की माताएं बहनें पूजा करती हैं। तू इतनी बड़ी बात करता है तो उस जाके गाजी की मजार को ध्वस्त कर दे, तब तो मैं मानूंगा तू जगत गुरु है। अन्यथा तू भेड़ गुरु है, ये तो दुनिया जानती कि तू भेड़ गुरु है। शर्म नहीं आती तुझे? मेरे समाज पर उंगली उठाने वालों, चाहे वो भेड़ गुरु हो चाहे कोई भी हो, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज इतना मेरा समाज कमजोर नहीं है, मुंह तोड़ जवाब देगा। धन्यवाद।